मैं हूँ उदित। अपने पिछले वीडियो के अंदर कैमरिला पाइवोट को कैसे इंडिकेटर को लोड किया जाता है इसके ऊपर बात की थी। आज हम बात करेंगे कैमरिला पाइवोट को कैसे काम में लेते हैं, उसके ऊपर एंट्रीज कैसे बनाते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ होता है और टेक प्रॉफिट कहाँ रखा जाता है, इसके ऊपर अपन बात करेंगे। तो इसके लिए अपन इंडिकेटर में S4 R4 और S5 R5 को शो कर लेते हैं। अभी अपन एक बार इसे एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। कैमरिला पाइवोट में जो है, पाई के लिए अपन 3 लेवल्स को काम में लेंगे। पहला अपन लेंगे S3 को, जो ग्रीन कलर का है। उसके बाद दूसरा काम में लेंगे R3 को, जो रेड कलर का है। और तीसरा अपन काम में लेंगे R4 को। ये R4 हो गया, ये S3 हो गया और ये R3 हो गया। अभी अगर प्राइस R3 के ऊपर ओपन होती है और R3 पे आके सपोर्ट लेती है और ऊपर जाती है, तो यहाँ पर अगर कोई भी बुलिश सेटअप बनता है, चारों रिवर्सल सेटअप में से कोई भी सेटअप बनता है, तो यहाँ पे अपन बाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर R3 के नीचे ओपन होता है और R3 को ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, फिर R3 पे आके सपोर्ट लेता है और फिर ऊपर जाने के लिए यहाँ पे कोई बुलिश सेटअप बनाता है, तो यहाँ पे अपन एंट्री कर सकते हैं। ये R3 का एंट्री कॉन्सेप्ट है। अभी अगर ये एंट्री S3 पे, अगर आप S3 के ऊपर अगर ओपनिंग हुआ और ये ऊपर ना जाके यहाँ से नीचे आया, S3 पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे सेटअप बनाया, कोई बुलिश सेटअप बनाया, तो यहाँ जो बुलिश सेटअप बनाएगा इसके ऊपर आप एंट्री कर सकते हो। अगर S3 के नीचे ओपन हुआ, S3 के ऊपर आ गया, S3 के ऊपर सपोर्ट लिया और यहाँ कोई बुलिश सेटअप बना रहा है, तो यहाँ पे आप उस बुलिश सेटअप के ऊपर एंट्री कर सकते हो। सेम यही कॉन्सेप्ट अगर प्राइस R4 के नीचे ओपन होती है, R4 को ब्रीच करके ऊपर चली जाती है और वापस सपोर्ट R4 पे लेती है, और यहाँ पर अपन एंट्री कर सकते हैं। R4 के ऊपर ओपन होता है और R4 पे आके सपोर्ट लेता है और ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, तो यहाँ जो कोई भी बुलिश सेटअप बनेगा, तो यहाँ पे अपन एंट्री कर सकते हैं। ये हो गया कि जब ट्रेंड बुलिश हो तब ये चारों कॉन्सेप्ट पे अपन एंट्री कर सकते हैं बाई के लिए। अब सेम कॉन्सेप्ट को अगर अपन देखें, ये R3 है, ये S3 है और ये S4 है। अब इन पे कैसे एंट्रीज होगी? अगर R3 के ऊपर ओपनिंग होती है और मार्केट R3 को ब्रेक करके नीचे आ जाता है, सपोर्ट ऊपर जाता है, R3 पे रेजिस्टेंस लेता है और यहाँ पे अगर कोई भी सेलिंग सेटअप बनाता है, बियरिश सेटअप बनाता है, तो अपन यहाँ पर सेल की एंट्री ले सकते हैं। अगर R3 के नीचे ओपन होता है, R3 पे जाता है, रेजिस्टेंस लेता है और यहाँ पे कोई सेलिंग सेटअप बनाता है, तो यहाँ पे अपन सेल कर सकते हैं। अगर मार्केट S3 के ऊपर ओपन होता है और S3 पे ओपन होके S3 को क्रॉस करके नीचे आ जाता है और S3 पे जाके सपोर्ट लेता है और फिर नीचे आता है, तो यहाँ पे अगर कोई सेलिंग सेटअप बनता है, तो उस पर अपन सेलिंग एंट्री कर सकते हैं। अगर S4 और 3 के बीच में ओपन होता है और S3 तक जाता है, S3 से रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे कोई सेटअप बना के
वापस नीचे की तरफ आने लगता है तो यहाँ पे अपना सेल कर सकते हैं। सेम S4 पे, S4 पे S3 या 4 के बीच में ओपन होता है और S4 को क्रॉस करके नीचे आ जाता है और फिर वापस S4 पे रेजिस्टेंस लेता है, तो यहाँ पे अगर कोई भी सेलिंग कॉन्सेप्ट सेटअप बनता है तो सेल कर सकते हैं। S4 के नीचे ओपन होता है और S4 पे जाके रेजिस्टेंस लेता है और यहाँ पे कोई सेलिंग सेटअप बनाता है तो यहाँ पे अपन सेल कर सकते हैं। ये चारों कॉन्सेप्ट के आधार पे अपन कैम्ब्रेला पॉइंट, सौ कॉन्सेप्ट के आधार पे अपन कैम्ब्रेला पाइवोट बॉक्स को, पाइवोट पॉइंट्स को ट्रेड कर सकते हैं। अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को अपन समझ लेते हैं चार्ट के ऊपर। अभी देखो यहाँ से मार्केट ने, यहाँ से ये मार्केट यहाँ ऊपर गया, फिर यहाँ पे इसने एक आउटसाइड वैल्यू बनाई। आउटसाइड वैल्यू पे अपन ने यहाँ पे अगर ट्रेड लिया 1:1 यहाँ मिल गया। उसके बाद अगर ये यहाँ से ऊपर गया, ब्रेक किया R3 को ब्रेक करने के बाद R3 पे सपोर्ट लेने के लिए आया और ये यहाँ पे बनाया वीक रिवर्सल, और इसके आधार पे अपन एंट्री करते हैं तो 1/3 1/4 आराम से R4 तक, 4 R4 तक आराम से आपको ट्रेंड मिल गया। R3 लेवल क्लियर हो गया। सेम अगर इसी आधार पे आप दूसरा देखो तो ये यहाँ पे डोजी बनाया और R3 पे सपोर्ट लिया, ये एक सेट ये बन गया। फिर उसके बाद ये R4 को ब्रेक करके ये आउटसाइड वैल्यू बनाया और इसको क्रॉस करके नीचे आ गया। ये यहाँ पे दो डोजी बनाया R4 पे, R4 के ऊपर से आया, R4 पे सपोर्ट लिया, दो डोजी बनाया और ऊपर गया। ये यहाँ पे देख लो R3 के ऊपर गया, यहाँ पे आउटसाइड वैल्यू, आउटसाइड रिवर्सल सेटअप बनाया और यहाँ से सीधा गिर गया नीचे वापस। ये यहाँ पे आउटसाइड बनाया, ये यहाँ पे डोजी बनाया, ये यहाँ पे वीक रिवर्सल बनाया, ये यहाँ पे स्ट्रीम रिवर्सल बनाया, ये यहाँ पे आउटसाइड बना। इसी आधार पे आप ट्रेड कर सकते हो और बैक टेस्ट कीजिए और बैक टेस्ट करके चेक कीजिए कम से कम 3-4 साल के डाटा के ऊपर, और उसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो आप इस आधार पर ट्रेड कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक भी कीजिए, जिससे आपका लाइक और आपके कमेंट्स देख के मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे नॉलेज के ऊपर वीडियोज लेके आता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।